सहयोगी अनुष्का गर्ग हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। हम उनका सीधे रुख कर लेते हैं। प्रोटेस्ट अभी भी जारी है अनुष्का, इतने दिन बीत जाने के बाद भी, और अब तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून लाने की भी बात कर दिया। लगातार हम आपको बता दें 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। मैं आपको बता दूं 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और जितने भी छात्र हैं वो इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं वही छात्र है जो लगातार इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं और जिस तरीके से 3 बच्चों की जान गई है। कि दिखा देते हैं इस दौरान वहां पर देखिए प्रोटेस्ट लगातार जारी है स्टूडेंट्स का, और हंगर स्ट्राइक पर वो बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं इस पूरे हादसे के लिए उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही उनको एश्योरेंस भी मिलना चाहिए। न सिर्फ एश्योरेंस, उनकी लाइफ स्टेक पर नहीं है, इसको लेकर सरकार को उनको आश्वस्त करना होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनसे जाके एक बार मुलाकात करें, उनकी मांगों को तो सुने, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और कंटिन्यूसली उनकी स्ट्राइक देखिए लगातार जारी है, हंगर स्ट्राइक पर वो बैठे हुए हैं। धरना छात्रों का लगातार जारी है। सवाल यही कर रहे हैं कि इंसाफ कब। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग की वजह से जो हादसा हुआ, जो इंक्रोचमेंट इंस्टीट्यूट की थी, एक बड़ी लापरवाही अधिकारियों की वहां पर नजर आई, जिनकी नजरअंदाजगी के चलते या जिनकी लापरवाही के चलते वहां 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। और इसी वजह से ये तमाम स्टूडेंट्स आक्रोशित हैं, नाराज है, सवाल इनके वाजिब हैं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस स्थिति में उनको वहां जीना पड़ रहा है उसको लेकर प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में अपनी तमाम मांगों के साथ वो आज भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा है। साथ ही जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को लेकर भी उनको जानकारी चाहिए कि अगर किसी पर एफआईआर हो रही है तो किस पर हो रही है, किन सेक्शंस के तहत ये एफआईआर हुई है या जांच चल रही है, कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में देखिए ये तो एक मांग है उन तमाम स्टूडेंट्स की। दूसरी मांग उनकी ये है कि जिन स्टूडेंट्स को उनके परिजनों ने खो दिया उनकी फैमिली को कॉम्पनसेट करना चाहिए प्रॉपरली। जो राउज आईएएस एकेडमी है उनकी तरफ से भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, दिल्ली सरकार की तरफ से भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स वहां बैठे हैं उनको ये एश्योर करना होगा सरकार को कि उनकी लाइफ अब स्टेक पर नहीं रहेगी। वो एस्पिरेंट है यूपीएससी के, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उस पर फोकस कर सकते हैं और उनको इस चीज की चिंता नहीं करनी होगी कि उनकी लाइफ स्टेक पर है या फिर नहीं है। अनुष्का हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। अनुष्का का हम फिर से रुख करेंगे। अनुष्का, तस्वीरें जरा दिखाइएगा। हंगर स्ट्राइक वहां पर लगातार जारी है स्टूडेंट्स की। बिल्कुल, करीब 18 घंटे के हो चुके हैं जब स्टूडेंट्स जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं राउज आईएएस स्टडी सर्कल के ठीक बाहर जितने भी बच्चे हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनको समझाने बुझाने के लिए यहाँ पर आईएएस आईपीएस के जो लेवल के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। एडिशनल कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बच्चों से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। उनको इस बात का कहीं ना कहीं दिलासा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से जो पूरा मुद्दा उठा है इस पर बातचीत की जा रही है। कमेटी का गठन किया जा रहा है। जितने लोग जो जिनकी जाने गई थी उनको कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो दिलाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हंगर स्ट्राइक बंद कर दे, इस चीज को कहीं ना कहीं इंश्योर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार बच्चों के बीच में और जो अथॉरिटी है, जो पुलिस अथॉरिटी है, उनके बीच में बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ बच्चों से बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका सर? विवेक। आप भी यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे हैं? नहीं, मैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे नहीं हूँ, बट मैं इनके साथ ही हूँ। मैं कल रात से ही हूँ। अच्छा, बातचीत चल रही है लंबी, क्या कहा जा रहा है? वही बात कर रहे हैं, खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि हमें जो कमिश्नर जो अभी आके बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमसे, प्लस एलजी साहब से बात करने की हम यहाँ से या तो हम खुद जाएं या वो खुद आए। तो एलजी तो कल दिल्ली के जो एलजी है वो आए थे कल यहाँ पर, परसों आए थे। परसों आए थे। तो उससे बात नहीं हो पाई थी एक्चुअली। इतनी रस थी कि वो अपनी बात के हम सुन नहीं पाए, बट जो हमारी बात है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी। वही कि या तो यहाँ से हमें अपने ऑफिस बुला लें तो यहाँ से 5 डेजिग्नेट होके चले जाएंगे, या फिर वो खुद आके बात कर लें। अच्छा, आप चाहते हो कि कोई अथॉरिटी लेवल के लोग हैं वो यहाँ पर आए, आपकी बातचीत सुने? हाँ जी, हाँ, बस यही हमारी डिमांड। कब तक चलेगा ये हंगर स्ट्राइक? क्योंकि जिस तरीके का मौसम है हमारे आपके लिए भी खड़ा रहना काफी मुश्किल है यहाँ पर। मैं लगातार खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं कल दोपहर के 2 बजे से हूँ, अभी 24 आवर्स होने को है। बहुत मुश्किल है आप लोग के लिए? हाँ मैम, मुश्किल तो है, प्रॉब्लम तो है, और ना करे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ की इम्यूनिटी से हम बहुत तंग आ चुके हैं। जो सिविक कम्युनिटी है, अभी सर सुन रहे हैं शायद
शायद कंट्रोल अभी सर भी आए तो देखते हैं आगे फिर हमारी क्या होता है। तो हमने ये सुना था कि अति होने पर चीजें जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। उसका लाइव उदाहरण जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे जो लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिल पा रही हैं, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। रहन सहन भी उनके लिए इतनी दयनीय स्थिति में उनको करना पड़ रहा है, इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली की ये घटना है जहां पर कभी हम सुनते हैं कि लोग बाढ़ में बह जाते हैं या फिर लैंडस्लाइड में लोग फंस जाते हैं, नेचुरल कैलामिटी से कहीं ना कहीं हम देखते हैं किसी की मौत हो सकती है, लेकिन सड़क पर पानी भर गई, उसकी वजह से बेसमेंट में पानी चला गया और तब 3 बच्चों की जान चली गई। ये काफी अजीब लगता है सुनने में। और इसी चीज को लेकर के जितने भी बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा सपना लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, काफी पैसे खर्च करते हैं लोग यहाँ पर, और उसके बाद अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है यहाँ के प्रशासन के ऊपर, यहाँ की व्यवस्था के ऊपर। आपको फिर यहाँ पर आप देखते हैं एडिशनल डीसीपी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि आखिर बच्चों से क्या कुछ बातचीत हुई है, किस अंडरस्टैंडिंग पर लोग जो है वो पहुंचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं वो सवालों से बचकर कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सवालों का जवाब जो है वो नहीं दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार कन्फ्रंट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बच्चे अभी भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, बच्चे अभी भी अपना डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रख रहे हैं अथॉरिटी के पास। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से सवालों का जो जवाब है वो नहीं मिल पा रहा है। बच्चे जो मांग कर रहे हैं कि उनको किसी अथॉरिटी लेवल के इंसान से बातचीत कराई जाए, उस मांग को पूरी नहीं की जा रही है। ना तो दिल्ली के एलजी से उनकी बातचीत अब तक हुई है, ना तो यहाँ के जो कमिश्नर है, जैसा कि बच्चों का कहना है, उनसे भी बातचीत जो है वो अब तक नहीं हुई है। और सवालों से बचते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है अनुष्का, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए वहां पर बातचीत करने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन कोई बात ऐसा नहीं बनी है। जो स्टूडेंट्स है वो चाहते हैं कि उनकी एलजी से बात हो, या तो उन्हें बुलाया जाए उनके ऑफिस में या फिर एलजी खुद आए उनसे बात करने के लिए।